अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक। इसके अलावा ये कि स्टूडेंट्स लेट रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन दी गई है। ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर्स में भी इशू किया गया है, प्लस ये कि पीएमडीसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इसको पब्लिश किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड करते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से एमडी कैट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एमडी कैट लाजमी है एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए। और पीएमडीसी की तरफ से इस नोटिफिकेशन में पहली अनाउंसमेंट तो ये की गई है कि एमडी कैट 2023 इस साल नेशनल और इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स में 27 अगस्त 2023 संडे के रोज कंडक्ट होगा। और ये जो टेस्ट है ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। और एमडी कैट का एग्जाम पेपर बेस्ड होगा और ये साइमल्टेनियसली ऑल ओवर पाकिस्तान और इंटरनेशनल सेंटर्स में कंडक्ट होगा थ्रू एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़। और ये जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें नंबर 1 है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा, जो कि बलूचिस्तान के टेस्ट सेंटर्स का टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके बाद जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है सिंध की। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पंजाब के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट होगा। और यही यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी टेस्ट कंडक्ट करेगी। ताहम फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अभी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान के टेस्ट सेंटर्स में अब तक तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ही टेस्ट कंडक्ट करती आई है, यही एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हुआ करती है। लेकिन इस साल आज़ाद जम्मू कश्मीर के केस में तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट कर रही है, लेकिन फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा तो कोई और सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आ जाके फिर यूएचएस लाहौर ही बचती है। लेकिन ज़्यादा इम्कान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही हैं और तवक्को है कि पीएमडीसी की तरफ से 1-2 रोज में फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के मुतालिक भी फाइनल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद एमडी कैट के शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होगी 31 जुलाई 2023 को। यानी स्टूडेंट्स नॉर्मल फीस के साथ 31 जुलाई 2023 तक एमडी कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक कैंडिडेट्स लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल फीस की बात करें तो ये है 6,000 रुपये, यानी 31 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनकी प्रोसेसिंग फ़ी 6,000 रुपये होगी। ताहम जो स्टूडेंट्स 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अप्लाई करते हैं तो लेट फ़ी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे और लेट फ़ी है जी 9,000 रुपये। और इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए भी सिमिलर शेड्यूल होगा कि 31 जुलाई तक $100 के साथ अप्लाई किया जा सकता है, जो कि तकरीबन 30,000 रुपये बनते हैं। और अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, तो ऐसे केस में आपकी फ़ीस जो है वो $150 होगी, जो कि तकरीबन 45,000 रुपये बनेंगे। और यही वो रीज़न है जिसकी बिना पर पीएमडीसी के एडमिशन पोर्टल पर एमडी कैट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 3 अगस्त से वापस रिवर्स करके 31 जुलाई कर दी गई, क्योंकि 31 जुलाई तक तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे एक दिन ऊपर होने पर आपको लेट फ़ी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे केस में आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 6,000 रुपये की बजाय 9,000 रुपये होगी। और जो स्टूडेंट्स भी 31 जुलाई तक नहीं अप्लाई कर पाते तो उनके पास लेट फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त होगी। इस वक्त पाकिस्तान भर में तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में 27 अगस्त को एमडी कैट का टेस्ट सुबह 10 बजे कंडक्ट होगा, जबकि इंटरनेशनल सेंटर्स पर टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम की इंफॉर्मेशन उनके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगी। इस वक्त कौन कौन से स्टूडेंट्स एमडी कैट के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, तो उसमें एनी पर्सन, चाहे वो पाकिस्तानी है या ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो एमडी कैट के एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि कैंडिडेट्स को एमडी कैट एग्जाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने फर्स्ट ईयर एफएससी प्री मेडिकल की मार्कशीट या डीएमसी स्कैन करके अपलोड करनी होगी, जबकि ए लेवल के कैंडिडेट्स को अपने मुतल्लिका कॉलेज की तरफ से ओ लेवल और ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट और एक्चुअल कंटिन्यूएशन लेटर को स्कैन करके अपलोड करना होगा। यानी हर वो स्टूडेंट एमडी कैट में अप्लाई कर सकता है और एमडी कैट का टेस्ट दे सकता है जो एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करता है या उसने ए लेवल्स किया हुआ है और उसके पास कम से कम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो लाजमी अवेलेबल हो। अब इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, आपकी जितनी भी उम्र है आप एमडी कार्ड दे सकते हैं। और ना ही इसमें कोई मिनिमम मार्क्स की कोई शर्त रखी गई है कि जी आपके फर्स्ट ईयर में इतने होने चाहिए या मैट्रिक में, कोई मिनिमम मार्क्स की और ना ही मैक्सिमम एज लिमिट सेट की गई है। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन जो रिपीटर्स हैं जिनके पास एफएससी का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल है तो वो बेशक अपना इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट ही अपलोड कर दें। और ए लेवल्स के केस में भी बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स को ओ लेवल और ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट और एक्चुअल कंटिन्यूएशन
एडमिशन लेटर जो कि उनके मुतालिका कॉलेज की तरफ से इशू किया गया हो, तो वो स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट एक कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक बार ही MD कैट का एग्जामिनेशन दे सकता है। इसके बाद MD कैट के रिजल्ट की वैलिडिटी की बात करें तो MD कैट का जो रिजल्ट है ये 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, विच मीन्स कि जो स्टूडेंट्स 2023 वाला MD कैट दे रहे हैं तो इसकी बुनियाद पर आप 2024 और इवन 2025 के एकेडमिक सेशन में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस साल वाले MD कैट की एप्लीकेबिलिटी तो 3 साल तक के लिए है, लेकिन जो लास्ट ईयर वाला MD कैट है यानी MD कैट 2022 तो वो इस साल एडमिशंस के लिए वैलिड नहीं है। लास्ट ईयर वाले MD कैट को स्कोर को इस साल एडमिशंस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर इस ड्यूरेशन में कोई स्टूडेंट दोबारा से MD कैट का टेस्ट देता है, यानी MD कैट की वैलिडिटी अब 3 साल तक के लिए है, तो 2023 के बाद कोई स्टूडेंट अगर 2024 या 2025 में दोबारा MD कैट देता है तो ऐसे केस में इनमें से जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो उसकी बुनियाद पर कैंडिडेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी 2022 वाला MD कैट तो एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन 2023 के बाद अगर स्टूडेंट्स इस टाइम ड्यूरेशन में यानी जो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए है तो 2024 और 2025 में अगर कोई स्टूडेंट MD कैट का टेस्ट दोबारा देता है तो ऐसे केस में उसका 2023 वाला MD कैट भी एक्सेप्टेबल होगा, 2024 वाला भी और 2025 वाला भी। तो इन एंट्रीज में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसके बुनियाद पर कैंडिडेट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एंट्री टेस्ट के सिटीज और स्टेशन की बात करें तो ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सिर्फ इस्लामाबाद में टेस्ट सेंटर बनेगा। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरात में टेस्ट सेंटर्स बनेंगे। सिंध में कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना, KPK में पेशावर, मर्दान, स्वात, कोहाट, बन्नू, DI खान, एबटाबाद, सवाबी और मालाकंड में। आज़ाद जम्मू कश्मीर के केस में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और रावलपिंडी में टेस्ट सेंटर्स बनेगा। बलोचिस्तान के केस में कोयटा, गिलगित के केस में गिलगित और इंटरनेशनल सेंटर्स बनेंगे रियाज और दुबई में। और ये जो रावलपिंडी का टेस्ट सेंटर पंजाब में भी आ रहा है, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के केस में भी इसको ऐड किया गया है। तो इसकी वजाहत मैंने कल रात वाली वीडियो में कर दी थी कि UHS भी रावलपिंडी के टेस्ट सेंटर में अपना MD कैट का टेस्ट कंडक्ट करेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो रावलपिंडी है ये पंजाब में आ रहा है और ये पंजाब का ही एक बोर्ड है और इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट जो हैं वो रावलपिंडी बोर्ड से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो UHS भी यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करेगी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से भी रावलपिंडी में टेस्ट सेंटर बनेगा। अब स्टूडेंट्स की चॉइस है कि वो चाहे तो UHS वाला टेस्ट दे दें या चाहे वो फेडरल वाला टेस्ट दे दें, यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब जो बच्चे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिन्होंने पढ़ी हुई है, पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाले बच्चे जो है वो UHS का टेस्ट दे दें और ऐसे केस में उन्होंने पहले एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS सेलेक्ट करनी है और बाद में टेस्ट सेंटर रावलपिंडी। लेकिन अगर आप रावलपिंडी में रहते हुए फेडरल का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप ऐसे केस में आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद लोकल सेंटर की चॉइस से मुताल्लिक ये हिदायत दी जा रही है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही टेस्ट सेंटर या सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और कैंडिडेट्स को ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो सबसे करीबी सिटी है वो वाला सिलेक्ट करें और एक मरतबा टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये बाद में चेंज नहीं होगा। MD कैट का पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs पर मुश्तमिल होगा। ये पेपर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, प्लस 200 MCQs इसमें पूछे जाएंगे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि बायोलॉजी के 68 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18, लॉजिकल रीजनिंग के 6 और टोटल 200 MCQs आएंगे MD कैट में। डिफिकल्टी इंडेक्स में इजी लेवल के 20% MCQs होंगे, मॉडरेट लेवल के 60% और हार्ड लेवल के 20%, जबकि कॉग्निशन लेवल की बात करें तो रिकॉल यानी याद दहानी से मुतालिक जो आपसे सवाल हैं वो 70% पूछे जाएंगे और एप्लीकेशन से मुतालिक यानी जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, गिवन सिनेरियो में आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर ढूंढना होता है, तो इस किस्म के सवाल आपके 30% होंगे। इसके अलावा MD कैट के एग्जाम में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और MD कैट के 200 MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 3.5 घंटे का टाइम होगा। इसके अलावा MD कैट 2023 का सिलेबस PMDC की वेबसाइट पर अपलोडेड है और कैंडिडेट्स को PMDC की वेबसाइट पर से ही MD कैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो PMDC के इस जारी होने वाली नोटिफिकेशन को अगर समराइज करें तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन तो सारी पुरानी ही है। नंबर 1 ये कि MD कैट में जो अप्लाई करने की डेडलाइन है सिंगल फीस के साथ 31 जुलाई, जबकि लेट फीस के साथ 7 अगस्त तक भी अप्लाई किया जा सकता है और लेट फीस जो है वो कैंडिडेट्स की 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये हो जाएगी। यानी अभी 31 जुलाई तक तो कैंडिडेट्स 6000 रुपये के साथ अप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में अप्लाई करने के केस में आपको 9000 रुपये प्रोसेसिंग की अदा करनी होगी। इसके अलावा A लेवल्स के स्टूडेंट्स को खासी कन्फ्यूजन थी कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो उनसे मुतालिक भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि जो स्टूडेंट्स A लेवल से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू MD कैट पोर्टल। तो आई होप कि MD कैट के हवाले से इस नोटिफिकेशन में बताई जाने वाली तमाम बातें आपको 100% क्लियर हो गई होंगी। इसके मुताबिक अब आप अकॉर्डिंगली नेसेसरी एक्शन टेकअप कर लें और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MD कैट की अब एक तैयारी को फाइनल टच देना चाह रहे हैं, अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो premed.pk को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें होता यह है
कि 45,000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक ऑफर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को सिर्फ 3,000 रुपीज़ में। और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपके एक तो सब्जेक्ट वाइज MCQs आ जाते हैं, टॉपिक वाइज, इसके अलावा ये भी इसमें कि आप लोग पास पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और पास पेपर्स में MD-CAT 2022 के 5 पेपर्स हैं, PMC के 42 पेपर्स, इसी तरह NTS के 12 पेपर्स हैं, UHS के 13 पेपर, ईटा शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह ये 70 प्लस पास पेपर्स हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं इस 45,000 प्लस क्वेश्चन बैंक में, और इसकी टोटल प्राइस सिर्फ 3,000 रुपीज़ है। और उस पर भी अगर आप हमारा प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज MCQs को देखें तो इंग्लिश के 6 मेजर टॉपिक्स के यहाँ पर MCQs अवेलेबल हैं। बायोलॉजी के टोटल 25 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मुताल्लिक डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ आप अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 26 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड MCQ बैंक अवेलेबल है। और फिजिक्स की बात करें तो 22 टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पर आपके पास 6 टॉपिक्स बन रहे हैं। इसके अलावा कैंडिडेट MD-CAT के मॉक एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें फेडरल, सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के MD-CAT के हवाले से मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं। और ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप premed.pk की वेबसाइट के होम पेज पर आएं और आपको फ्री में साइन अप करना होगा। और साइन अप करने के बाद आप प्राइसिंग के सेगमेंट में आएं और यहाँ पर आपको डिफरेंट बंडल्स मिलेंगे, जैसे कि प्रीमेड का जो एक्सक्लूसिव बंडल है ये 10,000 रुपए का है। इसमें होता है कि MD-CAT का कंप्लीट बंडल, जिसके बाद क्वेश्चन बैंक होगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट हैं और गाइडेंस वीडियोस भी हैं। इसी तरीके से AKU बंडल में क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट और गाइडेंस वीडियोस और नम्स बंडल, यानी तीनों मेजर जो MD-CAT के एंट्री टेस्ट हैं इनकी जो प्रेपरेशन का कंप्लीट पैकेज है ये 10,000 रुपए में। और अगेन यहाँ PAKEDU का प्रोमो कोड लगाने से आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद जो स्टूडेंट सिर्फ MD-CAT का टोटल बंडल लेना चाहते हैं, जिसमें 45,000 से ज्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक है, MD-CAT की वीडियोस हैं और मॉक टेस्ट हैं, तो ये आपको 5,000 रुपए में मिलेगा। MD-CAT का सिर्फ क्वेश्चन बैंक 3,000 का है, MD-CAT के मॉक टेस्ट 1,500 रुपए में, जबकि MD-CAT की वीडियोस आपको 1,500 रुपए मिल रही हैं। इसके अलावा AKU का कंप्लीट बंडल 5,000 रुपए में, AKU का क्वेश्चन बैंक 2,000 रुपए में, जबकि AKU के मॉक टेस्ट जो है वो आपको 2,000 रुपए में मिल रहे हैं। और नम्स बंडल 3,500 रुपए में, और नम्स का क्वेश्चन बैंक आपको 1,500 रुपए में मिलेगा। प्लस MD-CAT और नम्स का बंडल आपको 7,000 रुपए में मिलेगा। और इन तमाम बंडल में से आप कोई भी परचेज करते हैं तो प्रोमो कोड लगाने से आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा ही। आप इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके मुताबिक आप पैकेज परचेज कर सकते हैं। आपने जौन सा पैकेज भी अवेल करना हुआ तो आप परचेज के बटन पर क्लिक करेंगे और एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहां पर इजी पैसा का नंबर दिया हुआ है, जैज कैश है, बैंक अकाउंट है। आपने उनमें से किसी एक अकाउंट में पेमेंट करनी है, उसका स्क्रीनशॉट वहां पर अपलोड करना है, परचेज के बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका बंडल एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी एट एनी टाइम आप प्रीमेड की वेबसाइट के ऊपर चैट की ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको साइन अप करते हुए या बंडल परचेज करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर और मैसेंजर के थ्रू इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज ही premed.pk को ज्वाइन करें।